हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये सीरीज चलेगी। और सीरीज में आज हम लोग पहले सेट में लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपको बता दें, अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पहले मैं बात करूं यूपी बीएडी हो या यूपी पी हो या यूपी का कोई भी हो, तो वहां पे यूपी जीके थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है और आते भी हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को देख लेंगे। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पहले से भी आते हो, लेकिन अगर आप एक बार इस सेशन को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यूपी जीके में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आपको बता दें, यूपी जो है आप सभी लोग जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश इसकी इंग्लिश है। इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत। तो ये लगभग 1937 के अप्रॉक्स इसको यूनाइटेड प्रोविंस जाना गया। उससे पहले ये सब प्रेसिडेंसी, ये पहले आगरा अवध ऐसे प्रेसिडेंसीज में ये सब आती थी। तो आप ये ध्यान देंगे कि यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग बहुत ही जल्दी करेंगे कि जैसे कि आपको एक क्विक रिवीजन टाइप का होगा और एक प्रैक्टिस सेशन टाइप का होगा। सेकंड आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आपको पता है कि गोविंद बल्लभ पंत जो हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे, सबसे लंबे समय तक जो थे ये मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। और ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। आप ये चीजें जान सकते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार, ऑप्शन है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या किसी को नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर। देखिए, जो ये संवैधानिक चीजें हैं, भंग करने की चीजें, अगर राज्य में कहा जाए तो वो राज्यपाल को है, और अगर सेंटर में कहा जाए तो वो राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर जो है वो जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको डिसॉल्व कर सकती है। क्वेश्चन फोर देख लीजिए। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह जो है सिंह स्तंभ, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है या है। ऑप्शन है इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सारनाथ। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। आप सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ में ही वो अशोक स्तंभ के नाम से भी उसे जाना जाता है और वहीं पे सिचुएटेड है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपको ये देखिए, हुआ था कि ये 1993 में, तो ये एक तरीके से ये बन चुका था, पास हो चुका था, लेकिन राज्यों पे छोड़ा गया था कि वो जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें। तो 1994 में ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू कर लिया गया। लागू करने का मतलब, पंचायती राज का मतलब कि इसमें एक एक इस संवैधानिक तरीके से चुनाव, फिर उनके कार्य निर्धारित किए गए। आपको पता है, ये पॉलिटी में आप पढ़े भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। तो ये स्वायत्त शासन का मतलब वही पंचायती राज व्यवस्था है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप अगर गांव से बिलोंग करते भी हैं तो भी, या ऐसे भी, यहाँ त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब, अगर मैं एक ऐसे ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, तो नीचे जो होगा ये ग्राम पंचायत, ठीक है, ये आप एक ग्राउंड लेवल पे एक तरीके से सबसे सरकार का सबसे छोटा रूप भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ब्लॉक पंचायत। इसको आप ब्लॉक भी कहते हैं या खंड भी कहते हैं, कहीं पर इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। और सबसे ऊपर है जिला पंचायत। जिला पंचायत ये इसलिए पूछा गया क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में, जैसे बंगाल में, ये 4 स्तरीय हैं और कुछ कुछ राज्यों में 2 स्तरीय हैं। तो इसलिए हमें यूपी का हमें पता होना चाहिए कि यूपी में 3 स्तरीय है। अब उसके बाद आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? आपको पता है बौद्ध धर्म पहले हीनयान महायान शाखाएं थी, बाद में वज्रयान शाखा का उदय हुआ। और ये कहाँ हुआ? ये सारनाथ में हुआ। वज्रयान शाखा में जो जादू तंत्र मंत्र और थोड़ा अलौकिक विश्वास, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म एक्चुअल था उसके कहीं न कहीं पूरा विपरीत था। अब आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र जो कांड है वो कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड का आप जानते भी होंगे। इसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशर्स की ट्रेन लूटी थी और आप कह सकते हैं सरकारी खजाना लूटा था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उसमें असफुल्ला खां और भी, जिन्हें फांसी भी दे दी गई बाद में। तो ये डेट हमें बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925। जब ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये काफी टफ हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा उसका 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। और इसमें लगभग 8,000 रुपए की चोरी हुई थी, ऐसा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। नौवा आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त कहाँ है? तो वो है कानपुर में। ये आप याद रखिएगा। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक भी है। उत्तर प्रदेश के जिले के सबसे बड़े अधिकारी को या क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? जिलाधीश, कानूनगो, तहसीलदार या आयुक्त? आयुक्त कमिश्नर की ही हिंदी है, तो कमिश्नर नहीं कहलाता है, तहसीलदार नहीं कहलाता है, कानूनगो का मतलब होता है कि जो लेखपाल होते हैं, लेखपाल के ऊपर का अधिकारी होता है कानूनगो। जिलाधीश या जिलाधिकारी ये कहलाता है उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पे। जैसे हमारे यहाँ डीएम आप कहते हैं, इसी को आप डीएम कहते हैं। कुछ कुछ राज्यों में डीसी कहा जाता है, डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये दो वर्ड प्रचलित हैं। तो हमारे यहाँ पे डीएम, उत्तर प्रदेश में डीएम शब्द यूज होता है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन 11 है, पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र, क्योंकि दो क्षेत्र होते हैं, एक विधानसभा के, एक लोकसभा के। हालांकि क्षेत्र इन्हीं के निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि टोटल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? वो 403। तो 403 निर्वाचित क्षेत्र होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 403 विधायक चुने जाएंगे। जितने क्षेत्र होंगे एक क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। 12वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण या परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर जो है ये यहाँ पे इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो ये आप लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा सेंट्रिक ये क्वेश्चन था। अब देखिए 13वां है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कुछ कुछ जो फेमस आप कह सकते हैं ऐतिहासिक इमारतें हैं, या वो मंदिर हो या कुछ भी हो, उसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तो दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में वो देवगढ़ में स्थित है, दशावतार मंदिर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 14वां है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है वो छपेली, नौटंकी, कर्मा या चैनफुल। तो ये नौटंकी जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय उत्तर प्रदेश का प्रचलित एक तरीके से लोक नृत्य है। हालांकि अब ये थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी को मानते हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो ये आप लोगों को बताना है कि ओवरऑल में से कितने प्रतिशत जो है वो कृषि करने योग्य भूमि है। तो वो है 22%। ये आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए हमारे कई फसलों में हम लोग अग्रणी राज्यों में आते हैं या नंबर 1 पे आते हैं। 16वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बता दें, ऑप्शन आप देख लीजिए, घाघरा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर। जब ये पूरे भारत की पूछी जाती है तो इंदिरा नहर आती है, और जब इसकी पूछी जाएगी शारदा नहर, तो शारदा नहर आप इसमें
ट्रिक करेंगे कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। कभी कभी इसका अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाएगा तो ये पूछ सकता है कि इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 1928 से बनना शुरू हुई थी। नहर जो है वो बनाई जाती हैं और ये कृषि सिंचाई उपयोग के लिए बनाई जाती हैं यूजली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? ऑप्शन है धामर, कव्वाली, टप्पा या बिरहा। टप्पा जो है ये पंजाबी में है। कव्वाली कव्वाली तो कई जगहों पे हो सकती है। बिरहा जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिरहा एक तरीके से एक विधा, एक तरीका है। उसमें क्या होता है, घटनाओं को, कोई घटना होगी, उस घटना को गा कर सुनाया जाता है। उसमें अलग तरीके से अलग गाने पे उसको सेट करके उस घटनाओं को गा कर सुनाया जाता है या बताया जाता है। तो वो बिरहा का एक तरीका है। अगर आप नहीं जानते हो, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 18वां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट की बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब क्या ठंडे प्रदेश में आता है उत्तर प्रदेश? तो ऐसा नहीं है। शीतोष्ण या गर्म शुष्क मानसून। तो हमारा जो मानसून, हमारे यहाँ जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 19वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वो जगह है। तो उत्तर प्रदेश में आप ऑप्शन देख सकते हैं, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या ग्रेटर नोएडा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, ये आपको बताना है। नॉलेज पार्क यहाँ पे देखिए लिखा भी है। तो नॉलेज पार्क ऐसे जो चीजें बनाई गई हैं या जो काफी प्रचलित हैं वो आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ग्रेटर नोएडा। 20वां देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वो कौन सा है? तो ये एक सिंगल ऐसा प्लेस है जो कि जैन धर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्मों के लिए भी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवी पाटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जो दोनों धर्मों के लिए, हालांकि ये समकालीन धर्म माने जाते हैं कि एक ही काल में लगभग ये धर्म का उत्थान हुआ है। तो ये कौशाम्बी में ये दोनों प्रसिद्ध स्थान है। 21वां है, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं लगता है। हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन। तो आप बताइए, आप क्या इसके बारे में अगर आप गेस करना चाहें तो क्या गेस करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। कुंभ मेला सबसे बड़ा लगता है इलाहाबाद में, उज्जैन में, हरिद्वार में। तो ये इन जगहों पे लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या जो नगर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी के किनारे स्थित शहरों के नाम आ जाते हैं। देखिए, गंगा के किनारे जो है वो कानपुर है, वाराणसी है। वाराणसी सबसे फेमस है इसलिए कई बार आता है। गोमती यहाँ है। सरयू नदी, सरयू नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें जो प्रमुख शहर हैं, प्रमुख शहर वही 6-7 शहर हैं, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। 23वां आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये बताना है कि जो उच्च न्यायालय में खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो आपको बता दें कि जब किसी भी प्रदेश में जब जो उसकी हाई कोर्ट होती है, जब उसके काम बर्डन बढ़ जाता है उस पर, तो उसकी खंडपीठ बना दी जाती है। तो इसकी जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। आप लोग जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो वो है राम गंगा बांध। ये आप लोग नोट करिएगा। 25वां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब जो है स्थित किया गया था? तो सबसे पहला जो है लगभग 1887 में इलाहाबाद, जो कि म्योर कॉलेज नाम से पहले स्थापित किया गया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत भारत कला भवन कहाँ सिचुएटेड है? तो भारत कला भवन बीएचयू के अंदर है। आपको बता दें कि जो विजुअल आर्ट फैकल्टी है उसके आगे है भारत कला भवन। इसमें एक तरीके से यह म्यूजियम है। तो यहाँ पे आप वाराणसी में अवस्थित है, ये आप इसको टिक कर लेंगे। 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो आप गेस ऐसे कर सकते हैं कि जो भी
एजुकेशनल रिजल्ट कहाँ से आते हैं, तो वो इलाहाबाद से ही हमारी मार्कशीट पे भी लिखा होता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अब प्रयागराज नाम से भी अब हम इसको जानते हैं, तो आप ये मत कहिएगा सर उसको प्रयागराज ही बोलिए। तो कुछ ऑफिशियल चीज़ों में अभी भी इलाहाबाद शब्द ही यूज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेल शोधक कारखाना या रिफाइनरी कहते हैं, प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो वो मथुरा में है। वो रिलायंस की रिफाइनरीज हैं, वो मथुरा में सिचुएटेड है। 29वां आप देख सकते हैं, कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए लखनऊ, वाराणसी, फर्रुखाबाद या कानपुर। तो आपको मैंने पहले बताया कि वाराणसी है, फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए फर्रुखाबाद भी है, कानपुर है। लखनऊ जो है ये है गोमती नदी के किनारे। गोमती और यमुना दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ जो है वहाँ लखनऊ में गंगा नदी नहीं है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचन जो संसद सदस्यों की या सांसदों की संख्या कितनी है, तो ये है 80। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश से देखिए 403 विधायक चुने जाते हैं, 80 सांसद चुने जाते हैं, 31 राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, 100 विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन निर्वाचित क्षेत्र यही दोनों है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये सिर्फ आपके लिए क्विक रिवीजन पर्पज से है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमने फर्स्ट सेट की बात की है, आगे और भी सेट हम लोग लाते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।